छात्रों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बच्चों त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का आपका जो पेपर है आने वाला है, आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूर्णांक आपका 80 नंबर का है, समय आपका 2.5 घंटे का है। तो बच्चों ये पेपर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हम पेपर लेकर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये आपके लिए, ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल जाता है पहला प्रश्न, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों पहले आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो दोस्तों आपके कुछ सही विकल्प हम आपको बता देते हैं। दूसरा है न्यूनतम आवेश है, तो न्यूनतम आवेश कितना है ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको पेपर बता देता हूँ कैसा आएगा। विद्युत का मात्रक क्या है, विद्युत के क्षेत्र का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र का क्या मात्रक है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है बताओ, ठीक है। और फिर आता है आपका छठा सही विकल्प, दो प्रतिरोधों के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो क्या समान होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक बताना है, ठीक है बच्चों। फिर आता है प्रतिरोध तथा विभव में संबंध बताना है। आठवां है धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है ये बताना है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बच्चों रिक्त स्थान की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। तो बच्चों जो भी हम बता रहे हैं इनको आप याद कर लीजिए, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा में। आपका पहला खालिस्तान है, प्रतिरोध का मात्रक खालिस्तान है, मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध खालिस्तान होता है, ठीक है। ये आपके दोस्तों खालिस्तान है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका चौथा खालिस्तान, गाउस की प्रमेय का सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर आता है 3UF धारिता की 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य धारिता खालिस्तान होगी। छठा है आपका विद्युत मापी खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। सातवां है आपका खालिस्तान किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान खालिस्तान हो जाता है। चल कुंडली खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करती है। नवा है आपका विभव प्रवणता एक खालिस्तान राशि है। 10वां है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक लिखिए। फिर आते हैं बच्चों आपके एक वाक्य की तरफ, जो कि आपका एक वाक्य है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। दूसरा है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम पर आधारित है। चौथा है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है। चौथा है आपका आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। पांचवा है ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। छठा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। सातवां क्वेश्चन है आपका, क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जाता है। आठवां ओम का नियम लिखिए। नवा है वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, ठीक है बच्चों। फिर आता है दोस्तों आपका अगला पांचवा क्वेश्चन, संट क्या है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों आपके छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अनुमगन वेग से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन है विद्युत सेल किसे कहते हैं। फिर आता है नवा क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। 10वां है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। फिर आता है बच्चों आपका 11वां क्वेश्चन, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का विस्तार से समझाइए। फिर आता है बच्चों आपका 13वां क्वेश्चन, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। 14वां क्वेश्चन है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। फिर आता है बच्चों आपका 15वां क्वेश्चन, विद्युत धारिता क्या है। 16वां क्वेश्चन है आपका परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका 17वां क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। 18वां क्वेश्चन है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 19वां क्वेश्चन है कूलाम के नियम की व्याख्या करो। फिर आता है बच्चों आपका 20वां क्वेश्चन, किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। 21वां क्वेश्चन है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये आपका 20वां क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 22वां क्वेश्चन, ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। फिर आता है बच्चों आपका 23वां क्वेश्चन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन लिखिए। फिर आता है आपका 24वां क्वेश्चन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए। 25वां क्वेश्चन है आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव की आकर्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। फिर आता है बच्चों आपका 26वां क्वेश्चन,
विद्युत द्विध्रुव के आकर्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर आता है बच्चों आपका 27वां क्वेश्चन, आवेश के रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। 28वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। वांडी ग्राफ जनयंत्र की रचना एवं काय परत समझाइए। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए पेपर आने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं दोस्तों। ओटी भी आपको बता दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक मिल सकें। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, 80 में से 80 आपके अंक बिल्कुल पक्के हो गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद करें और आपका दिन शुभ रहे।